नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश में घमासान मच गया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है स्कूलों में बाइबल और कुरान पढ़ाई जाएगी। आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया है, वो स्कूलों में क्यों बाइबल और कुरान पढ़ाने की बात कर रहे हैं, इस बयान के पीछे की कहानी क्या है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। स्कूलों में आपको विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता है, गणित के बारे में पढ़ाया जाता है, आपको भाषा का ज्ञान कराया जाता है, साथ ही इस दुनिया में आपको रहना कैसे है, कुछ हद तक वो व्यवहारिक ज्ञान भी आपको उपलब्ध कराया जाता है, जिसका माध्यम कई प्रकार का हो सकता है। और उस माध्यम में अब सरकार ने धार्मिक जुड़ाव और जोड़ दिया है। बात है उत्तराखंड सरकार की, जहां पर बीजेपी का शासन चल रहा है और वहां के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उनकी सरकार ने एक फैसला लिया है कि जितनी भी शासकीय स्कूल हैं, मतलब राजकीय स्कूल हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उन सभी में सुबह सुबह गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, ये सरकारी आदेश आया है कि स्कूल में, यानी कि जो सरकारी विद्यालय हैं, उन सभी में सुबह सुबह प्रार्थना के समय एक गीता का श्लोक पढ़ाया जाएगा। न सिर्फ पढ़ाया जाएगा बल्कि उसका अर्थ भी बताया जाएगा, उसके वैज्ञानिक मायने क्या हो सकते हैं। यानी कि गीता में जो श्लोक लिखे गए हैं उनके वैज्ञानिक मायने अब टीचर्स को ढूंढने हैं और बच्चों को वो बताने होंगे। उत्तराखंड सरकार का ये आदेश है। वो आदेश में क्या लिखा हुआ है, ये हेडिंग आप पढ़ लीजिए। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अनिवार्य हुआ गीता श्लोक पाठ, हर दिन प्रार्थना सभा में होगा पाठ। ये वो खबर है, वो न्यूज टाइटल है जो सरकारी आदेश के बाद निकल कर आया है। इस फैसले से सरकार तो खुश नजर आ रही है और उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन इस देश का जो संविधान है, उस संविधान की दुहाई देते हुए बहुत सारे लोगों ने इस फैसले का विरोध करना भी शुरू किया है। यहां तक कि टीचर्स लोग ने भी इस फैसले का विरोध दर्ज कराया है और इस लड़ाई में सबसे बड़ा नाम आया है चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद ने स्कूलों में गीता के बजाय कुरान और बाइबल पढ़ाने की बात सरकार से कह दी है। उनका पूरा बयान आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जानिए आप, जो उत्तराखंड सरकार को चलाने वाले हैं यानी कि पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इस बयान को लेकर क्या कहा है और क्यों इस गीता को पढ़ाने की दुआई वहां पर दी जा रही है। ये छोटी सी खबर और आप देख लीजिए। इस खबर में लिखा हुआ है, ये जो भगवत गीता है इसका पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसमें दुहाई दी जा रही है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने की दिशा में कदम है। और पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और वो कहते हैं इससे बच्चों में कर्तव्य परायणता, नेतृत्व और भावनात्मक संतुलन जैसे गुण विकसित होंगे। भावनात्मक गुण गीता से बच्चों में विकसित होंगे, ये उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है। और वो गीता को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, उसकी वो कहते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस देश में लागू हुई है उसमें पारंपरिक ज्ञान की बात कही गई है और उसको आधुनिक जो शिक्षा है उससे जोड़ने की बात कही गई है, इसलिए ये उसी के तहत की गई एक पहल है। न सिर्फ श्लोक पढ़ाया जाएगा बल्कि उसका अर्थ भी टीचर्स बताएंगे और उसका वैज्ञानिक अर्थ खोज कर टीचर्स बच्चों को बताने वाले हैं। इस फैसले का विरोध हालांकि जो टीचर्स लोग हैं उन्होंने ही करना शुरू कर दिया है और चंद्रशेखर आजाद के बयान के बाद बड़ा तीव्र विरोध इस फैसले का देखा
जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद का साफ कहना है कि सरकार ने अपना एजेंडा यूके की स्कूलों में लागू करवाना शुरू किया है। अब सरकार क्या बाइबल और कुरान भी स्कूलों में पढ़ाएगी या सिर्फ एक धर्म विशेष के धार्मिक ग्रंथों को बढ़ावा दिया जा रहा है? चंद्रशेखर इस मौके पर कहते हैं, सरकारी स्कूलों में गीता के श्लोक अनिवार्य करना संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर हमला है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार क्या अब सरकारी स्कूलों को भी धर्मशाला बनाना चाहती है? क्या अब स्कूलों में बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ाए जाएंगे या यह सिर्फ एक धर्म थोपकर अपना एजेंडा चलाने की साजिश है? हम संविधान के साथ हैं, न कि किसी धर्म विशेष की राजनीति के साथ। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, जहां अनुच्छेद 28(1) कहता है, राज्य की निधि से चलने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या उपदेश नहीं दिया जा सकता है। सरकारी स्कूलों में धार्मिक गतिविधियों को थोपा नहीं जा सकता, चाहे वह किसी भी धर्म की हो। चंद्रशेखर आजाद ने साफ साफ कहा है कि यह देश भारतीय संविधान से चलता है और इस धर्मनिरपेक्ष देश में किसी धर्म विशेष को ऐसे स्कूलों में पढ़ाने की आजादी नहीं दी जा सकती है। और हमारा संविधान का अनुच्छेद 28(1) कहता है कि जो भी संस्थान सरकारी निधि यानी कि पैसे से चलते हैं, बजट से चलते हैं, उनमें धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। और सरकार स्कूलों को अब धर्मशाला बनाने पर तुली हुई है। अगर सरकार इनको धर्मशाला ही बनाना चाहती है तो उन स्कूलों में न सिर्फ एक धर्म विशेष की किताबें पढ़ाई जाएं, बल्कि अन्य जो इस देश में धर्म विद्वान हैं, अन्य धर्मावलंबी के लोग इस देश में रहते हैं, उनके बच्चे भी उन स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी भावनाओं की भी कद्र सरकार को करनी चाहिए। और बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ जैसे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको भी स्कूलों में पढ़ाने की अनुमति सरकार को देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें, चंद्रशेखर आजाद ने बौद्ध धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है उसकी बात यहाँ पर नहीं कही। उन्होंने हिंदू धर्म का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आप लोग जानते हैं, समझदार हैं, गीता किस धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक किताब है और इसके बदले में वो चाहते हैं कि सरकार बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि ईसाई धर्म, मुसलमान और सिख, इन 3 कम्युनिटी के लोगों के लिए भी चंद्रशेखर आजाद ने मांग उठाई है। लेकिन वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों को यहाँ पर भूल जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद का ये जो मुद्दा उठाया है, इसने सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है और सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान लगाने का काम किया है कि सरकार आधुनिक शिक्षा का हवाला देकर, अपनी शिक्षा नीति का हवाला देकर कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष का एजेंडा आगे बढ़ा रही है और भाजपा सरकार को यह एजेंडा तुरंत बंद करना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी अपने बयान में बात कही है। आप लोगों का क्या मानना है? क्या इस तरह से सरकारी स्कूलों में किसी धर्म विशेष की जो बातें हैं या किताबें हैं उनको पढ़ाना चाहिए, या फिर जो इस देश के प्रमुख धर्म हैं उन सभी धार्मिक किताबों को थोड़ा थोड़ा सा स्पेस स्कूली शिक्षा में देना चाहिए? आप किस तरफ हैं? आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।